नमस्कार। मैं हूं सुरेश चौधरी। साथियों, मैं आज आपसे दो प्रश्न करने वाला हूं। मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और दूसरा प्रश्न आपसे मेरा रहेगा कि इस देश के सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या आखिर किसने की थी। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी यह आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या मुस्लिम शासक ने की थी। साथियों, हमारे देश के इतिहास को इस प्रकार बदल दिया गया है कि हमें अपने असली नायकों को पहचानने में, उनको जानने में, उनको समझने में थोड़ी हमें भूल हुई है। साथियों, अब वो समय आ गया है कि हमें हमारे देश के असली नायकों को पहचानना चाहिए, जिससे हमें भी गर्व महसूस हो सके, निराशा नहीं। साथियों, हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने हमारे सामने इस प्रकार के इतिहास को रखा है कि हमारे देश के खलनायकों को नायक बना करके हमारे सामने पेश किया गया, जिससे बार बार हमें निराशा सहन करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ था और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस समय औरंगजेब संपूर्ण भारत को इस्लाम यानी मुसलमान देश बनाना चाहता था, और कश्मीर के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और उनको इस्लामीकरण उन हिंदुओं का हो रहा था। तो कश्मीर के हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगी थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं सहायता आपकी करूंगा। लेकिन औरंगजेब को यह कदापि सहन नहीं हो रहा था, और उन्होंने गुरु तेग बहादुर को कैद कर लिया और उन्हीं के सामने उनके शिष्यों को जिंदा जलवा दिया था। गुरु तेग बहादुर के सामने उनके शिष्यों को जिंदा जलवा दिया था। साथियों, उसके बाद गुरु तेग बहादुर को अनेक यातनाएं, अनेक पीड़ाएं, उन पर अनेक अत्याचार किए गए। इसके बावजूद भी गुरु तेग बहादुर अपना मन विचलित नहीं करे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उसके बाद दिल्ली के चांदनी चौक में मुस्लिम शासक औरंगजेब के आदेश पर जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस स्थान को आज शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, और आज वहाँ पर उनकी याद में परोर या उनका दिन मनाया जा रहा है, उनकी याद में मनाया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था, उस स्थान को रकवा गुरुद्वारा साहिबा कहा जाता है। साथियों, इन सभी कहानियों से ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि हमें हमारे इतिहास में हमसे बहुत बातें छुपाई गई। आपको भली बात ये जानकारी होगी कि महाराणा प्रताप एक छोटा सा शासक होते हुए भी इस देश के बहुत बड़े मुगल शासक अकबर के सामने उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी थी। अपनी मातृभूमि के लिए वो भूखे रहे, अनेक पीड़ाएं सहन की। उसके बावजूद भी अकबर के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। इसके बावजूद भी जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की हर कोशिश पूरी की, संस्कृति को बदलने की हर वो कोशिश पूरी की जो उनसे हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश ने, इस देश के राजनेताओं ने हमारे देश के असली गद्दारों को वो सर्वोच्च सम्मान दिया जो असली नायकों को देना चाहिए। हमारे देश के असली नायकों को वो सम्मान आज तक नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में लगभग अनेक सड़कों के नाम, अनेक शहरों के नाम अकबर के नाम होंगे, औरंगजेब के नाम होंगे, बाबर के नाम होंगे, लेकिन बहुत कम बार आपको मिलेगा कि महाराणा प्रताप ये रोड है, महाराणा प्रताप गांव है, ये शिवाजी रोड है, ये पृथ्वीराज चौहान रोड है, ये चंद्रगुप्त रोड, ये चाणक्य रोड। ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि सन 1112 में नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम शासक या मुस्लिम राजा बख्तियार का खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो उस समय की घटना के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार उसमें इतनी किताबें जलाने के बाद में वो 3 महीने तक जलती रही, और वहाँ पर अनेक विद्यार्थियों को, अनेक शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया था। आज उसी नालंदा विश्वविद्यालय के पास बख्तियार का खिलजी के नाम से गांव है,
और एक रेलवे स्टेशन का नाम भी बख्तियार का खिलजी रेलवे स्टेशन है। तो ये है हमारे देश का इतिहास। उसी विद्यालय में पढ़े हुए आर्यभट्ट, जिन्होंने इस देश के लिए, विश्व के लिए शून्य का आविष्कार किया, उनके नाम पर हमारे देश में क्या कोई रोड या कोई गांव है? साथियों, ये कमियां रही है हमारे देश में, इन कमियों को हमें सुधारना होगा। अब वो समय आ गया है। धर्म व मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वोच्च सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया था। उस महान आत्मा को सत सत नमन है, सत सत बहुत बहुत बार बार प्रणाम है। साथियों, ऐसे हमारे देश के नायक गुरु तेग बहादुर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य, नालंदा विश्वविद्यालय चाणक्य, बाजीराव, शिवाजी महाराज, ऐसे हीरो है। इन हीरो को हमें पहचानना होगा, जिससे हमारा देश और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आगे बढ़ सके। साथियों, हमारा देश आज से 75 वर्ष पुराना कोई देश नहीं है। ये हमारा एक राष्ट्र आज से 5000 वर्ष पूर्व एक संस्कृति, एक सभ्यता है, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथियों, इस देश के लिए, इस देश के असली नायकों को हमें आज पहचानने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों तक इस बात को पहुँचा देना, अर्थात शेयर कर देना, जिससे उनको भी ये जानकारी अवगत हो सके, वो भी हमारे देश के असली नायकों को जान सके, पहचान सके। इसलिए इसी तरह हमारे देश के असली नायकों को याद करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखने के लिए और इन शहीदों को याद करने के लिए आप सभी का, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।